इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। जैसा कि हमें पता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो हमने पहली वीडियो अपलोड कर दिया। अब सेकंड टॉपिक कौन सा हमारा टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। बेसिकली यूनिट फर्स्ट में से तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सोर्सेज, टाइप्स एंड लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जो कि जिसके 90% चांसेस होते ही हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आने की। हे दिस इज मुस्कान फ्रॉम फैक्ट्सकल। सो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी आज का हमारा टॉपिक है। ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है इसे देख के घबराइएगा नहीं, मैं इसके एक अच्छा सा रटने का तरीका बताऊंगी और आपको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में। तो एक बार देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या क्या है। जैसे कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी हमारी 4 टाइप की होती है: ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, रेजिडुअल इम्प्योरिटी एंड अदर्स। ऑर्गेनिक अगेन 5 में क्लासीफाई हो रखी है बाय प्रोडक्ट इम्प्योरिटी, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इम्प्योरिटी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, रिएजेंट, लिगेंड एंड कैटलिस्ट एंड इनएंशियोमेरिक प्रोडक्ट। देन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो है वो अगेन 3 में है: रिएजेंट, लिगेंड एंड कैटलिस्ट इम्प्योरिटी, हैवी मेटल इम्प्योरिटी, अदर मेटल इन फिल्टर 8 चारकोल। रेसिडुअल होती है क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 सॉल्वेंट में, और जो अदर्स हैं वो पॉलीमॉर्फिक, जीनोट्रॉपिक, एक्सिपिएंट, एलिमेंटल इम्प्योरिटी एंड पैकेजिंग मटेरियल इंड्यूस। सो हमने पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसे हमें याद कैसे करना है। तो सिंपल सा हमारा एक तरीका है, हमें पहले याद करना है कि टाइप्स क्या होते हैं। 4 टाइप का होता है। ओरियो, ये क्या है? ओरियो। ओ की क्या? ओ के 5 टाइप हमने देखे थे। बाइडर, ORIO, ओरियो, दिस इज ओरियो। देन ओ के 5 टाइप थे हमारे, BIDER, बाइडर, जो बोली लगाता हो इंसान से हम बाइडर कहते हैं। और आर का तो सिंपल सा ही था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सॉल्वेंट। आई का क्या है? RHO, मीन्स जैसे WHO होता है वैसे ही RHO। देन ओ का क्या है? 2P2EG, तो 2P2EG, ये हमारा ओ का है। तो अगर आपको ये ओरियो याद आ गया और ये सारी फॉर्म्स याद आ गई तो आप इजीली इसका पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट बना सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन चार्ट बन जाएगा आपका तो आपको बारे में इन सब के डिटेल्स में अगर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में तो 2-2 लाइन्स एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी हमें। तो ज़्यादा घबराएगा मत, अगर आपको ये चार्ट याद हो जाए तो आप कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक सब क्लासिफिकेशन भूल जाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितना आपको आता है उतना अच्छे से लिख के आइएगा ना, और बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये साइड में कहीं सेपरेटली बना लेना जिससे कि आपको याद हो जाए। अब हम इनकी डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सब होता क्या है। तो पहला था जैसे कि हमारे बाय प्रोडक्ट इम्प्योरिटी। तो बाय प्रोडक्ट इम्प्योरिटी क्या होती है? जब भी हम पैरासीटामॉल का सिंथेसिस करते हैं तो उसके साथ एक हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं डायएसिटाइल पैरासीटामॉल, जो हमारे लिए एज ए इम्प्योरिटी वर्क करता है। देन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इम्प्योरिटी, तो दिस इज ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, उसका और डिग्रेडेशन हो जाता है तो वो भी हमारा इम्प्योरिटी बन जाता है। देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इम्प्योरिटी, जब भी हमारी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं उस रिएक्शन में वो हमारा इम्प्योरिटी की तरह वर्क करता है। तो मैंने वही चीज़ इसमें लिख रखी है। देन आता है हमारा रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट। तो आप जब भी कोई रिएक्शन कराते हो तो हम उसमें कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं, कोई लिगेंड यूज़ करते हैं, या सिंपल सा हम कैटलिस्ट तो यूज़ करते ही करते हैं कुछ भी हम जब रिएक्शन कराते हैं। तो ये चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है ये इम्प्योरिटी की तरह वर्क करती है, वो भी एक हमारी इम्प्योरिटी बन जाती है। देन लास्ट था हमारा बाइडर का ई वाला, इनएंशियोमेरिक प्रोडक्ट इम्प्योरिटी। इनएंशियोमेरिक प्रोडक्ट इम्प्योरिटी में क्या है, द स्टीरियो आइसोमर, मीन जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उसके आइसोमर फॉर्म हो जाते हैं। या तो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं या तो इनएंशियोमर बन जाएगा तो डाई इनएंशियोमर बन जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं एज इम्प्योरिटी। सो इम्प्योरिटी बेसिक सा वही होता है, अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसके अलावा जो भी चीज़ें हमारी प्रेजेंट हैं उसे हम इम्प्योरिटी की तरह कंसिडर करते हैं। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में क्या था हमारा, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का था हमारा RHO। अभी हमने पूरा बाइडर की फुल फॉर्म देखी थी। तो RHO का क्या है, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट, वही सेम पॉइंट। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में जो भी हमारा बन रहा है एज ए एग्जांपल मैंने आपको इधर बता रखा है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड हमारा सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनना है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनना है और Na2NaCl बनना है। तो ये जो हमारी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये हम वॉश करते हैं बाय Na2CO3 और CaCl2, एंड इट में नॉट बी प्रॉपरली वॉश एंड रिकवर फॉर्म एज इम्प्योरिटी। तो वो प्रॉपरली वॉश अगर नहीं हुई तो वो इम्प्योरिटी की तरह वापस रिकवर हो जाती है। देन हैवी मेटल इम्प्योरिटी, तो क्या होता है हैवी मेटल इम्प्योरिटीज़ कैसे आती हैं, जो भी हम वाटर यूज़ कर रहे होते हैं डीमिनरलाइज वाटर, उसको अवॉइड करने के लिए हमें हैवी मेटल्स आ जाते हैं। मीन्स ये जो होता है वाटर ये सोर्स होता है हैवी मेटल्स का।
देन अदर मटेरियल RHO, वो से क्या है अदर मटेरियल। अदर मटेरियल में हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक फिल्टर पेपर या चारकोल। चारकोल हम सरफेस फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और फिल्टर पेपर तो होता ही है नॉर्मल सा। तो ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रिएक्शंस में या किसी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, तो ये भी इम्प्योरिटी की तरह वर्क कर जाती हैं। देन हमारा आता है ओरियो का R, विच इज़ रेसिडुअल इम्प्योरिटी। इसकी थी हमारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सॉल्वेंट। तो पहला आता है दीज आर द ऑर्गेनिक वोलेटाइल। These are the organic volatile solvent used during the manufacture process or generated during the production, and it is very difficult to remove. So class 1 solvent में क्या होता है, ये इन solvent में हमारा आता है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम जो भी नॉर्मल सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक को डिजोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेंजीन एंड CCl, तो ये हमारा पहला इम्प्योरिटी की तरह वर्क करता है। देन क्लास 2 में सॉल्वेंट में कौन से आता है, इथाइल क्लोराइड, पिराडीन या इथेनॉल। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसे हम इथेनॉल में डिजोल्व करते हैं। देन क्लास 3 सॉल्वेंट। क्लास 3 सॉल्वेंट में हमारा क्या आता है, इथेनॉल दोबारा आता है, एसिटिक एसिड, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, इथाइल एसीटेट। दीज आर सम क्लास 3 सॉल्वेंट्स। देन आता है अदर इम्प्योरिटीज। अदर इम्प्योरिटी का क्या आता है, हमारे 5 क्लासिफिकेशन थे, 2P, 2G एंड E। तो PP मतलब पॉलीमॉर्फिक इम्प्योरिटी। तो पॉलीमॉर्फिक इम्प्योरिटी ये कौन सी इम्प्योरिटीज होती है जिसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे प्रोडक्ट्स का जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उन्हें हमने बोल दिया पॉलीमॉर्फिक इम्प्योरिटी। जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी में क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिंथेसिस स्टेप में फॉर्म होते हैं और उनका एक हाईली पोटेंशियल साइड रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल डाईब्रोमोमीथेन। देन एक्सीपिएंट इम्प्योरिटी, जो भी हम एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं लाइक पेरोक्साइड, एल्डिहाइड, हैवी मेटल्स, वो भी हमारे इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करते हैं इन द फाइनल प्रोडक्ट। देन लास्ट इम्प्योरिटीज़ हमारी हैं एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ एंड पैकेजिंग इम्प्योरिटी। एलिमेंट इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, कुछ कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन के लिए, हाइड्रोलिसिस के लिए हम जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करें, जैसे एल्यूमिनियम, कैडमियम, कॉपर, ये कैटलिस्ट है हमारे। देन पैकेजिंग मटेरियल इम्प्योरिटी, तो समटाइम्स पैकेजिंग मटेरियल रिएक्ट विद द ड्रग सब्सटेंस और लीच ड्रग एज एन इम्प्योरिटी। तो जिसमें भी हम पैक कर, लाइक जो हम कार्टन यूज़ करते हैं जिसमें हम पैक करते हैं, तो वो भी हमारे एज ए इम्प्योरिटी वर्क करता है। और जो एक नेक्स्ट टॉपिक है इसका सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे में दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।